देखिए बताया जा रहा है कि करीब 94 के आसपास विधायक पहुंचे हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाना चाहेंगे, ये विधायक है और पुलिस की गाड़ी है। आप ये देखिए किस तरह से जो विधायक आ रहे हैं वो लगातार इस तरह से पुलिस की गाड़ियों में आ रहे हैं। ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाएं, ये आगे आगे विधायक आते हैं, पीछे पीछे इस तरह से पुलिस की गाड़ी थे, दो दो गाड़ियां आती है। देखिए किस तरह से यहाँ पर सियासत का ड्रामा चल रहा है कि आज विधायक जो है ऐसी कमोडिटी बन गए हैं कि कहीं केंद्रीय पुलिस बल पहुंच रही है, कहीं पुलिस के दो दो जिप्सियां एक एक विधायक की गाड़ी के आगे पीछे आ रही है। तो ऐसी सरकार आखिर कब तक चलेगी? कब तक आप पुलिस के पहरे में विधायकों को लेकर सरकार चलाएंगे? सचिन पायलट कांग्रेस से बाहर जाएंगे, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, जिस दिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, करीब करीब उस दिन ये तस्वीर साफ हो गई थी। जैसे ही राजभवन में शुरू हुआ शपथ ग्रहण समारोह, सचिन पायलट ने कहा कि राज्यपाल की कुर्सी के पास और मुख्यमंत्री की कुर्सी के पास मेरी भी कुर्सी लगेगी, क्योंकि मैं उप मुख्यमंत्री हूं। अशोक गहलोत ने कहा कि उप मुख्यमंत्री का कोई पोस्ट नहीं होता, कैबिनेट का पोस्ट होता है, आपकी कुर्सी नहीं लगेगी। सचिन पायलट ने जबरदस्ती कुर्सी लगवा ली। अगले दिन विधानसभा शुरू हुआ, सचिन पायलट उसी द्वार से गए जिस द्वार से मुख्यमंत्री जाते हैं। पहले दिन चले गए, दूसरे दिन उनको गार्ड ने रोक दिया कि आप नहीं जा सकते, सिर्फ मुख्यमंत्री जाता है। उस दिन वो अपमान का घूंट पिए थे। उसके बाद राहुल गांधी के कहने पर ऋण माफी की घोषणा हुई। सचिन पायलट ने कहा मुझे टीवी से पता चला। तो एक तरह से सरकार बनते ही अशोक गहलोत ने साफ कर दिया था। इस पर जरा आते हैं शरद, इस पर जरा आते हैं। जहां जहां छापेमारी हुई है वही तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं आज तक पर। देखिए, वैभव गहलोत जोधपुर से उतारा था, टिकट अपने बेटे के लिए अशोक गहलोत लेने में कामयाब हो गए, लेकिन जोधपुर सीट से उन्हें हरा दिया गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो मंत्री बन गए। अब उसी वैभव गहलोत के साथ जो दोस्त है, बिजनेस पार्टनर है, उस पर ईडी का शिकंजा, उधर गहलोत की करीबियों पर छापेमारी, वहीं की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। शरद जी बिल्कुल, वहां जो फेयरमाउंट होटल है उसके बारे में कहा जाता है कि वैभव गहलोत उसके मालिक के साथ ट्रैवल गाड़ियों का बिजनेस करते थे और कई तरह की बातें की जाती है अशोक गहलोत की उसमें हिस्सेदारी को लेकर, हालांकि कभी प्रूफ नहीं हो पाया है। वहां पर बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से जो शामिल हुए थे कुछ विधायक, जैसे वाजिब अली का जिन्होंने नाम बताया, राजेंद्र गुढ़ा ने, और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक यहाँ रुके हुए थे। इनका कहना है कि वहां से विधायक हमने निकाल लिए हैं और कुछ विधायक पहुंच गए हैं, वो आ रहे हैं। विधायकों को रोकने के लिए इनकम टैक्स के छापे पड़े थे। जहां जहां उनको शक था कि विधायकों को रोक कर रखा गया है, वहां वहां पर इनकम टैक्स के छापे डाले गए। ये बात तो तय है कि अशोक गहलोत को कोई न कोई खबर मिली थी, जिसकी वजह से इतने भारी पुलिस बंदोबस्त में विधायकों को यहाँ पर लाया जा रहा है। अभी कहा जा रहा है कि 95 के आसपास विधायक और मंत्री आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 6-7 जो विधायक और मंत्री हैं वो कम हैं। अगर 11 बजने के बाद भी अगर कम है तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब किस तरह से इंतजाम करते हैं, कहां से आते हैं, ये देखना बड़ी दिलचस्प होगा। जब ये राजेंद्र गुढ़ा अंदर से आकर दावा करते हैं कि 100 के आसपास है, इसका मतलब समझिए कि 5-6-7 जो कम है, उसी कमी का फायदा उठाकर सचिन पायलट ये सरकार गिराना चाहते हैं और उसी कमी के बारे में कह रहे थे कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है। अगर ये ऐसा होता है तो यहाँ पर निश्चित रूप से सरकार के लिए एक बड़ा खतरा है कि पूरी तरह से अभी तक 11 बजे के बाद भी पूरी तरह से विधायक नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से विधायक दल की बैठक नहीं हो पा रही है। वो कह रहे हैं विधायकों को नाश्ता कराया जा रहा है, जिन विधायकों से संपर्क नहीं हुआ रहा है उन्हें लाने के लिए भेजा गया है मंत्रियों को। कुछ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे मंत्री जो हैं वो विधायकों को लाने के इंतजाम में लगे हुए हैं। सियासत की लीला अपरंपार शरद, सियासत की लीला अपरंपार। और जो विधायक अंदर से निकल रहे हैं, सब सरकार बचाने में इस तरह से जुटे हुए हैं कि मास्क लगाना भी कोरोना के काल में भूल रहे हैं, जैसे कोरोना पूरी तरह से मिट गया। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था। सरकार खोने का डर, सरकार बनाने का जोश, इसमें कोरोना को भी भूल जाते हैं। आप कम से कम मास्क लगा के रखिएगा। लगातार कवरेज आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में तस्वीर साफ होगी। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक 90 से 94 विधायक पहुंचे हैं कांग्रेस पार्टी की इस बैठक में। वक्त बढ़ाया गया है परिस्थितियों के मुताबिक, लेकिन परिस्थिति किस पर हावी होगी पता चल जाएगा। अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, इस लड़ाई में हमारी कवरेज जारी है। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।